to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ एक महान व्यक्ति के बारे में जिन्होंने अपने संघर्ष से पूरी दुनिया को यह बतला दिया कि अगर किसी चीज़ को सच्चे लगन से चाहो तो पूरी कायनात उसे दिलाने के लिए साथ हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के इन तक ज़रूर बने रहना। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं दक्षिण अफ्रीका के बापू के नाम से पुकारे जाने वाले महान व्यक्ति रोलीहराला नेल्सन मंडेला के बारे में। इनका जन्म 18 जुलाई 1918 ईस्वी को मवेजो ईस्टर्न केप यानी कि दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इनके पिता का नाम हेनरी मवेजो था, जो एक जनजातीय यानी कि कबीला के सरदार थे। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय भाषा में सरदार के बेटे को मंडेला कहा जाता था। ऐसा वहाँ का परंपरा था, इसीलिए नेल्सन मंडेला को मंडेला के उपनाम से जाना जाता है। नेल्सन मंडेला के पिता 3 शादियाँ किए थे, जिसमें से मंडेला की माँ नोस्किनी थी, जिसके प्रथम बेटा मंडेला ही थे, और पिता के 13 संतानों में से तीसरे भाई थे। मंडेला के पिता इनका नाम रोलीहराला प्रथम दिया था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा क्लार्कबेरी मिशनरी हाई स्कूल से पूरी की थी, जिसके बाद स्कूली शिक्षा मेथोडिस्ट मिशनरी स्कूल से ली थी। मंडेला जब 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। तभी से इनका संघर्ष जारी रहा और 1941 में जोहान्सबर्ग चले गए, जहां इनकी मुलाकात वाल्टर सिसलू और वाल्टर एलोराइन से हुई। इन्हीं दोनों ने मंडेला को राजनीतिक क्षेत्र में बहुत प्रभावित किया था। उसी वर्ष इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अफ्रीकन नेशनल यूथ लीग की स्थापना किया और 1947 में इन्हें इस संस्था के सचिव चुना गया और अपना अभियान रंग भेद के विरुद्ध जारी रखा। तभी 1961 ईस्वी में मंडेला और उनके कुछ मित्रों के विरुद्ध देशद्रोह का केस दर्ज हुआ, जिसमें यह निर्दोष पाए गए। फिर अगले साल 15 अगस्त 1962 ईस्वी को इन्हें मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने और बिना अनुमति देश छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा चलता रहा और 12 जुलाई 1964 ईस्वी को इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और सज़ा काटने के लिए इन्हें रोवेन द्वीप जेल में भेज दिया गया। जेल से रिहाई होते ही इनका उत्साह और मनोबल और बढ़ा और इन्होंने बाहर आते ही लोकतांत्रिक एवं बहुजातीय अफ्रीका की नींव रखी और लगातार दिन रात करके अपना संघर्ष रंग भेद के खिलाफ जारी रखा और लोगों को जागरूक करता रहा और अंततः वो दिन आ ही गया। वर्ष 1994 में चुनाव होना था, जो रंग भेद सहित चुनाव हो रहा था। दक्षिण अफ्रीका में मंडेला के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर था, जिसमें मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका नेशनल कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा और उनके पार्टी को 72% मत प्राप्त हुआ और इनकी बहुमत के साथ सरकार बनी। फिर क्या था, 10 मई 1994 को मंडेला दक्षिण अफ्रीका की प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बन गए। इन्होंने देश की पूरी दशा ही बदल दिया। दक्षिण अफ्रीका में 1996 ईस्वी में एक नए संविधान की संसद की तरफ से सहमति मिल गई, जिसके अंतर्गत राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारों की जांच के लिए कई संस्थाओं की स्थापना मंडेला ने करवाया था। नेल्सन मंडेला का विचारधारा बहुत हद तक गांधी जी की तरह था। वे अहिंसक मार्ग के समर्थक थे और गांधी जी को प्रेरणा स्रोत मानते थे और उनसे ही अहिंसा का पाठ सीखा था। दोस्तों, ये मैं आपको पहले भी बताया था कि दक्षिण अफ्रीका में लोग मंडेला को राष्ट्रपिता मानते हैं। उन्हें लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक, राष्ट्र मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में जाना जाता है।
इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2013 ईस्वी को फेफड़ों में संक्रमण हो जाने के कारण 95 वर्ष की उम्र में हो गई थी। दोस्तों, नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रंगभेद विरोधी संघर्ष में उनकी योगदान के सम्मान में उनके जन्मदिन यानी कि 18 जुलाई को मंडेला दिवस घोषित किया गया है। एक बात और रोचक है कि 67 साल तक मंडेला को इस आंदोलन से जुड़े होने के उपलक्ष्य में लोगों से दिन के 24 घंटों में से 67 मिनट उनके जन्मदिन के ही दिन दूसरों की मदद करने में दान देने का आग्रह किया गया था, जो कि लोग आज तक भी उनके जन्मदिन के ही अवसर पर 67 मिनट अपना कीमती समय लोगों को दान के रूप में देते हैं। मंडेला को विश्व के कई देशों संस्थाओं द्वारा 250 से भी अधिक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इन्हें 1993 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है तथा कई और पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जैसे प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम, ऑर्डर ऑफ लेनिन, भारत रत्न, निशान-ए-पाकिस्तान एवं जुलाई 2008 में इन्हें गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनकी कहानी जानकर एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि अगर ये अपना संघर्ष जेल जाने के बाद ही बंद कर देते और सोचते अब क्या होगा, 27 साल बाद तो कुछ नहीं होने वाला है, तो शायद इनके बारे में हम और आप इतनी दिलचस्पी से नहीं जानने की कोशिश करते। मंडेला को इतने सारे पुरस्कार नहीं मिल पाते अगर ये जेल जाने के बाद ऐसा सोचते कि अब क्या होगा, अब तो हमसे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि आखिरी दम तक लड़ते रहना चाहिए। जो पाना चाहते हो उसे सच्चे लगन से चाहो तो एक दिन जरूर हासिल होता है। कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। जय हिंद, जय भारत।